हाँ हाँ उनको भी बुला लीजिए। ओके, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क. Or in course of just strolling in the mid, I had to halt because of the region. I do see it over there. This is the I mean to say it over that what we can say to misuse of water. Water that is likely to be just given to the plant, but it is not being given. There, I heard it over there. The pipes, those were actually connecting it here, those are no longer there here, है ना. अब संजोग से मैं रोज़ ही घूमने के क्रम में, घूमने के बाद में लोगों से विचार लेता हूँ. आज का विचार में ये मेरे मिस्टर गुप्ता मेरे मित्र हैं. मेरे मित्र एक SP गुप्ता जी हैं, उनके भाई हैं. चलिए बताइए कुछ, क्या बताना चाहते हैं? पार्क में जो पानी का मिसयूज हो रहा है, पहली बात तो यह कि पानी का मिसयूज नहीं होनी चाहिए. ठीक. और अगर पानी पहले जगह जगह जो पॉइंट बना हुआ है, तो जहाँ पर आपको पानी वृक्षों में डालना है, उस जगह पॉइंट को ओपन करो, उस जगह की स्विच को ओपन करना है. उसके बाद फिर वहाँ पे प्रॉपर पानी गाछ में जानी चाहिए. ठीक है, पाइप तो था यहाँ पे, पाइप गया का, वो पाइप तो लगा करके किया जा सकता था. बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है. अब ये पानी का बहाव हो रहा है, पानी का बहाव कई जगह हो रहा है, जमीन पे जा रहा है, वो ऐसे ही सूख रहा है, तो इट्स नॉट गुड. तो इसके लिए थोड़ा सा जो है सो पार्क के कर्मचारी को भी ध्यान देना पड़ेगा, जो पार्क में कर्मचारी लोग हैं. अब प्लस इतने कूड़े जो जगह जगह हर गाछ के नीचे घरों का कूड़ा एक थैला ला के छोड़ देता है, ये भी जो सो अच्छी बात नहीं है. पार्क की सफाई सभी लोग मिलकर करें तो दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम SK गुप्ता. SK गुप्ता, SP गुप्ता के जी के छोटे भाई. अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं तो मेरा प्राइवेट अकाउंट्स का वर्क है. अकाउंट्स का वर्क है. और ज़िंदगी की ये जो जर्नी कहाँ से शुरू की, कितना पढ़ाई किया आपने? मैंने 10+2 किया, उसके बाद फिर टैली सर्टिफाइड प्रोफेशनल का कोर्स कंप्लीट किया. ठीक है. और बंगलोर से उसके बाद जो सो मैं जॉब में आया. अच्छा, जॉब में आ गए. ठीक है. उसके बाद मैं ICWA का इंटर किया था, बट फाइनल में नहीं. ठीक है. जैसे मान लिया आपके जैसे ढेर सारे बच्चे हैं जो 12 में के बाद छोड़ देते हैं, या हो सकता है कुछ मुसीबत होगा, मजबूरी होगी, वो अगर आपके एरिया में आना चाहे तो कैसे आएगा? हमारे एरिया में किस पॉइंट्स ऑफ व्यू? जैसे जो भी आप जॉब करते हैं, तो आप तो बताया कि हमने 12 भी पास किया. बाद में जो किया नहीं किया, तो कुछ रास्ता तो दिखा सकते हैं कि आप इस एरिया में आ सकते हो. मतलब इस एरिया में आ सकते, अगर अकाउंट्स लाइन का इंटरेस्ट है तो इस एरिया में आ सकता है. ठीक है. तो उसके लिए जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, सैप है, BGWin है, सिग्फा है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर करके वो प्राइवेट लाइन में जॉब कहीं भी कर सकता है. उससे सब जो सारा बिजनेस सॉफ्टवेयर है और मार्केट में डिमांड भी है, उससे रोजी रोटी उसका चल जाएगा. अच्छे से चल जाएगा. अच्छा, एक सवाल ये भी मैं पूछता हूँ. अचानक एक दिन मैं एक सज्जन से पूछा बात की, इन कोर्स में नए आदमी से, ये सुबह से शाम तक मैं बैठा देखता रहता हूँ दुकान में, या थोड़ा सा तकलीफ, मतलब क्या बात है यार, कितना मिल जाता है? तो बोला पहले 9,000 मिलता था, अभी 7,500 मिलता है. तो ये एक तरह से शोषण नहीं है? जैसे मान लीजिए मजदूरी भी लोग करेगा तो 500 रुपये रोज़ देगा तो 15,000 होता है. अब ये 12 घंटा खटा भी रहे हैं और 12 घंटा में वो 7,500 दे रहे हैं. ये लगता है कल का धोती और लंगोटी में कोई फ़र्क नहीं है. आज भी वही है, सिस्टम बदल गया, पैंट शर्ट हो गया है, लेकिन आज भी लोग शोषित हैं, है ना. अब बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो घटा देगा, है ना. ये दिक्कत है. तो खैर हमारा किसी का शिकायत नहीं है, लेकिन अपनी बातें रखने में हर्ज क्या है ना. अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा ये भी अपील करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में. मैं जैसे कल न्यूज़ में देखा, कहीं पे वोटिंग परसेंटेज है 45, कहीं पे 60, लाइक दैट. और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 100% नहीं तो 80% हो, और 80% में जो भी सरकार बन के आएगी थोड़ा ताकत होगा. अब 40% में 30% में वो तो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है. और इलेक्शन कमीशन वाले का भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया था, अपील द पीपल टू कास्ट द वोट. आई एम अपीलिंग थ्रू यू, जस्ट थ्रू मीडिया, you come out of home and kick your schedule for a day and simply just cast your vote. Just vote you can see it. And this is the festival of democracy and you must enjoy it. गलत तो नहीं जा रहे हैं. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ये बात कर लें. आज से 7 महीना 8 महीना पहले का पार्क है, अभी के पार्क में कितने का फर्क है? मतलब आप तो यहाँ पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा चलो ये रोड थोड़ा सा, बट ये चीज़ है कि जो एक तो शाम के टाइम में यहाँ पर यही देखा जाता है कि भाई बहुत सारे जो लोग घरों से कूड़ा वगैरह फेंक देता है, गंदगी मचा देता है, प्लस और भी दूसरे तीसरे ढंग के लोग. मैं समझ गया, जिसको आप एंटी सोशल एलिमेंट कह सकते हैं, है ना. सब काफ़ी जो भीड़ वगैरह लगी रहती है, थोड़ा सा प्रॉपर निगरानी हो पार्क के चारों कोने पे भाई. अगर यदि लोगों का निगरानी रहेगा तो पार्क सुरक्षित रहेगा. और हमारा तो एक ही नज़र जाता है, एकदम एक दिन में ठीक हो जाएगा. बिल्कुल. जैसे एक मान के चलिए, एक कहावत है हमारे बिहार में बहुत चलन है, पहले मुलाकात फिर बात उसके बाद लात. लात का मतलब डंडा नहीं मारना है. लेट द मैटर बी गिवन टू पुलिस,
आई मीन से एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी भी होती है। मुझे सुना कि पुलिस आते हैं साथ में। अब एक तो दूसरों करने से नहीं होगा, उसमें होता है कि दो चार को पकड़ करके बंद करो, है ना, चाहो जो भी हो, जिस किसी का भी है यार, चाहो तो 1 महीने एकदम पार्क को बंद कर दो, पार्क में मेंटेनेंस हो रहा है, न कोई आएगा न गंदा होगा, है ना, 1 महीने के बाद आएगा तो पार्क देखेगा सुंदर, है ना। ये मैं कमेटी वालों को अपना विजन दे रहा हूँ, है ना। पता है, हो सकता है उनको विजन हो कि एक तो कंपटीशन में चलो करते जा रहे हैं, और जहाँ के बारे में गाली दे के शिकायत करके क्या करोगे, कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आप भी अच्छे विचार लेकर के आइए ना। ये कमेटी जो भी है सबका है, आपका नहीं है केवल। मैं आपके मीटिंग में इसलिए नहीं जाता हूँ कि आप हमारी बात नहीं सुनते, और हमारे पास सॉल्यूशन है आपके पार्क को ठीक करने का। बुलाओ ना मुझे, जो अथॉरिटी वो भी बुलाओ, जो कमेटी वाला वो भी बुलाओ, क्योंकि हमारी बात आप सुनोगे नहीं, तो इसलिए मैं जाता ही नहीं, है ना, कर छोड़िए उसको। अब यहाँ फिर भी जैसे मान के चलिए, जितना पार्क जो गंदा वाला हमने देखा था, लोग बेंच पे बैठ करके लोम विलोम कर रहे हैं, नीचे बदबू आ रही है, कपड़े से अच्छे हैं लेकिन माथे से गंदे हैं, उसमें तो फ़र्क पड़ा है। आज मैं सफाई करता हूँ तो उस रेशियो में डेब्रिस नहीं मिलता जो जितना पहले मिलता था, उसमें थोड़ा फ़र्क हुआ है। अब आने जाने वालों लोगों का दिन भर ऐसा तो नहीं कि हम आके पार्क में बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सुबह आते हैं, 2 घंटा आते हैं, दिया समय यही बहुत है ना। अब दूसरी बात, आप कितना भी कर लो, मेंटल सेटअप नहीं, माइंड सेटअप अगर चेंज नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा। आज आपने कर दिया फिर वैसे ही हो जाएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं जैसे ये जिलेट ने जब ब्लेड बनाया था बहुत मजबूत बनाया था, है ना, तो लोगों ने इसको कहा कि अरे यार तुम इतना मजबूत बनाओगे तो लोग खरीदेगा कहाँ, ऐसा बनाओगे जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। या दवाई वाले भी वैसे बनाते हैं कि मैंने थोड़ा सा राहत मिले फिर वैसे हो जाए, है ना। तो आपको नहीं लगता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट का भी एरिया छोड़ करके बनाओ, फिर गड़बड़ हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिले, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिले, दुरुस्त बनाया ही नहीं जाए। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, 15 साल का पार्क अगर ठीक से काम हुआ होता, ये चकाचक होता, चकाचक ही होता। एरिया बहुत है। और मैं और भी बताना चाहता हूँ, अथॉरिटी जो DDA के हैं, आप कुछ और दिमाग लगाइए ना, आपको पार्क में खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गड्ढा खोदिए, थोड़ा सा पॉन्ड बनाइए, पॉन्ड में कुछ बोर्ड दीजिए, और पार्क में घुसने के लिए आप टिकट बना दीजिए। टिकट बनाएंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार ही नहीं मिलेगा, पार्क भी सुंदर होगा और रख रखाव भी अच्छे से होगा, जैसे दूसरे जगह पार्क में होता है। जैसा असम में हमने देखा, पार्क में लोग जाते हैं, टिकट लेके जाते हैं, है ना, मूर्ति ये सब कुछ है ना। हाँ, तो ये सुधारने के लिए आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। आप अपने चंगुल से पार्क को बिल्कुल मुक्त कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो बैठते हो, जिसके पास भी बैठते हो, वहाँ पे उसको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती है। पैसा खर्च नहीं होता, उससे बात नहीं, पैसा खर्च होता है लेकिन सही जगह पे नहीं जा रहा है ना। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जनता जो जनार्दन है, आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है। एक फॉर्म मिलता है 30 रुपये का, एक सवाल है मिलता है लगता है 30 रुपये का। केवल इतने ही पूछना है, पार्क गंदा क्यों है, पार्क का रखरखाव ठीक नहीं है। देखो डिपार्टमेंट हिल जाएगा, ये कोई भी पूछ सकता है ना। और मैं लोगों को जागरूक करने के लिए बात हम बता रहे हैं, है ना। जब डिपार्टमेंट हिलेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमारा एक जनरल सोच है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जो समाज सजग नहीं होता है वह वहाँ लूट खसोट होता है। अब यहाँ पार्क से बाहर आकर के मैं उत्तम नगर की गलियों में घूम रहा हूँ, और आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ भी गंदगी है उसका वीडियो बनाइए, अपलोड करिए। सोशल मीडिया में इतना भरिए कि लोगों का कान सन्न हो जाए। ऐसा नहीं कि आदमी काम करने वाला नहीं है, आदमी है काम करने वाला, आखिर सफाई क्यों नहीं होती है ना। मान लो आपने फेंक दिया, ठीक है फेंक दिया, तो सफाई करने वाले को सफाई करनी चाहिए। घुसते हैं तो कहीं धूल नाक में घुसता है, घुसते हैं तो कहीं बदबू नाक में घुसता है। क्या यही है ना, क्या इसी तरह के हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं ना, सपना अच्छा देखा था। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि एलोवेरा लगाना चाहते हैं, हमने हमारा सोच है कि आप जो भी पौधा लगाते हो 10 रुपये का 5 रुपये का लगाओ ना, पहले जंगल होने दो, जो काम का उसको रख लो, जो काम का हटा दो। जैसे कर समाज में वैसे करते हैं ना भाई, जो काम का आदमी उसको रख लेते हैं, हटा देते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, आप नहीं करोगे प्रकृति करेगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, अच्छे सोच हैं, अच्छे विचार हैं, आ जाओ ना भाई। और झा से किसी को कोई प्रेजुडिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं, और मैं किसी के आगे पीछे भी नहीं करता हूँ, है ना। आगे पीछे बिल्कुल नहीं करता, हाँ अपने काम के पीछे जरूर आगे पीछे करता हूँ, और लोगों का मदद तो करता ही हूँ, है ना। तो खैर छोड़िए उन बातों को, उसको अपने वैसे में ज़्यादा बोलना है। लेकिन इसके थ्रू मैं वैसे लोगों को भी बोलता हूँ, आवेश में आके जल्दी में आधा दीवार मैंने वाइट वॉश करवाओ, उसके पूरा लिखो और पूरा को मेजरमेंट नहीं करो। कौन जानता है कहीं इंक्वायरी बैठ जाएगी तो भैया तुम जो लेने के धने फट जाएंगे, है ना। और वीडियो झूठ नहीं बोलता, वीडियो सच बोलता है। आप लाख मेरे पीछे पड़ो, लेकिन मैं हमको ट्रैप करो ना, कहाँ ट्रैप करोगे, है ना। ये तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी को उसकी सुरक्षा करना भी अधिकार है। और मैं किसी को कोई पाइप साइप की जरूरत नहीं करता, कुछ नहीं ला कर देता ही हूँ, कुछ लेता नहीं है। चलिए इन बातों को। अब यहाँ पे
अब ये पानी फिर से बहता हुआ और ये पानी जहाँ तहाँ वाटर लॉगिंग करता हुआ, और ये वाटर लॉगिंग करने के बाद क्या होगा, सड़ेगा, सड़ने के बाद कहीं ना कहीं वायरस फैलेगा और लोगों को बीमार करेगा। और दूसरी बात, प्लास्टिक जहाँ तहाँ जला देना, ये कहाँ का नियम है भाई मेरे, है ना। इसको आप डिस्पोज करो, नहीं डिस्पोज करते हो जो गाड़ी आती है उस पर फेंको, लेकिन जहाँ तहाँ प्लास्टिक जमा करते लोग घूमने आते हैं तो उसमें नाक, अभी मैं किसी से, एक मिनट, किसी से पूछा तो बोला सर प्लास्टिक जल रहा है, नाक में घुस रहा है। तो नाक में ऑक्सीजन लेने आए ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ हमारा कुछ टैग लाइन है, उसको आप दोहराइए मेरे साथ। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। हर संडे 2 मिनट अगर आप देते हैं, नहीं देते हैं तो लगभग ऐसा हो जाएगा। तीसरा है हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। यहाँ गलत है क्या? नहीं ना। सही है। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिल नहीं। पढ़े लिखे लोग तो गंदा नहीं करेंगे, है ना। और लास्ट एक लाइन ये भी है, हाथ जोड़ करता, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लो पार्क। अब पार्क का अंधकार बहुत एरिया को टच कर रहा है। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, जी, जी। अंधकार का मतलब कुत्ते को लाते हो गंदा नहीं करो, अंधकार का मतलब होता है जुआ वगैरह नहीं खेलो, दारू नहीं करो, अंधकार का मतलब दाना दे दो, प्लास्टिक मत फेंको। मतलब जितने भी नेगेटिविटी हैं सब अंधकार के अंतर्गत है। अब थोड़ा से बाहर आ जाते हैं क्योंकि पार्क की ज़िंदगी नहीं है, हिंदुस्तान बहुत फैला है। चलिए बोलते हैं, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा। लेकिन क्या बोलते हैं, नाना पाटेकर का वह जो डायलॉग उसको भी नहीं भूलते हैं, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। चलिए कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।